खुशामद है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 7th का कंपैरेटिव क्वांटिटीज, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे और जो रेफरिंग पेज है वो 221 पे है और क्वेश्चन नंबर 3 है। का क्वेश्चन जो है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो एक शहर की जो पॉपुलेशन थी वो कम हुई है 25,000 से लेके और 24,500 तक। तो चूंकि यहाँ पर डिक्रीज जो हुआ है वो 500 का हुआ है, तो अब इसी 500 जो है इसी की परसेंटेज हमें मालूम करना है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो 25,000 है और जो आज अभी जो पॉपुलेशन है, जो फाइनल पॉपुलेशन है वो 24,500 है। इसलिए डिक्रीज क्या हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल, दैट इज द 500। तो जब डिक्रीज इन परसेंटेज हमें पता है तो वो कैसे निकलते हैं, डिक्रीज इन परसेंटेज 500 डिवाइड बाई 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 से जो मल्टीप्लाई होगा 500 को, तो जब हम 25,000 को डिवाइजन करते हैं, जो चूंकि न्यूमिनेटर में आ जाता है 15,000, तो ये हुआ तो दुगना करके, तो इसलिए हम कहेंगे कि 2%, दैट इज द 2% इज डिक्रीज इन पॉपुलेशन। क्वेश्चन हमारे पास है, अरुण ब्राट ए कार फॉर ₹3,50,000। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप ₹3,70,000। What was the percentage of price increase? जो क्वेश्चन है ये हमने लिया है 4th वाला 8.3 एक्सरसाइज है और पेज नंबर 221 पे। तो अरुण ने एक कार ले ली है 3,50,000 में, और जो दूसरे साल है इसका जो प्राइस है वो ऊपर चढ़ा गया, उसको एक साइड से फायदा ही हुआ, तो 3,70,000 का इसका इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो फाइनल प्राइस था इसका तो वो है 3,70,000। तो चूंकि इंक्रीज हुआ तो इसलिए हमें इंक्रीज मालूम करना है कि कितना परसेंट हुआ है। सॉल्यूशन है, इसका इनिशियल प्राइस कितना है 3,50,000, फाइनल प्राइस कितना है 3,70,000 है। तो इंक्रीज कितना हुआ है, दैट मीन्स दैट द फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज द 20,000। अब इंक्रीज इन परसेंटेज कैसे निकलता है, तो कितना इंक्रीज हुआ परसेंटेज के हिसाब से 20,000 डिवाइड बाय किस में हुआ 3,50,000 में, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं ये ऊपर बन जाता है। अगर इसको चूंकि न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या हम जो 100 का जो है ऊपर वो 3,50,000 का 100 निकालते हैं, या हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर बन जाएगा 20 लाख और नीचे जो डिनोमिनेटर रहेगा वो 3,50,000 निकलेगा, और 1,000 इनमें कॉमन रहेगा, और 3 जीरोज ऊपर के और नीचे के जो कैंसिल होंगे, या 1,000 हमारा इसका डिडक्ट होगा, तो वहाँ पर निकलेगा फिर 2,000, तो 350। जब इसका हम फिर से इसका सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो 50 इसका HCF है दोनों का, तो 57,350 और 14,000। तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा 40 डिवाइड बाई 7। तो अगर हम इसको मिक्सड फ्रैक्शन के हिसाब से कर लेते हैं, दैट मीन्स दैट 7 5 35 और प्लस 5, दैट मीन्स दैट 40 डिवाइड बाई 7 और 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 7% के हिसाब से निकलेगा। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज है 8.3 और पेज नंबर है 221। तो लेसन का नाम ही है कंपैरेटिव क्वांटिटीज। तो आई बाय ए टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट।
तो मैंने एक टीवी खरीदा है 10,000 में और इसको बेच दिया है 20% के हिसाब से और मुझे 20% का नफ़ा हुआ, तो मुझे कितना पैसा आ गया। तो सॉल्यूशन की ओर जाते हैं तो कास्ट प्राइस कितना हुआ 10,000 और प्रॉफिट जब हुआ कितना हुआ 20%। किस पे हुआ 10,000 पे। दैट मीन्स दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ 10,000। वो कितना बन जाता है 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो निकलेगा 2000, क्योंकि जो 100 है वो ऊपर के 100 से क्या होगा कि रिटार्ड होगा या डिवीजन होगा तो निकलेगा 2000। इसलिए हम कहेंगे प्रॉफिट कितना हुआ 2000 का, वही हो रहा है 20%। अब सेलिंग प्राइस कितना हुआ, एक तो कास्ट प्राइस रहेगा, दूसरा प्रॉफिट रहेगा। क्योंकि कास्ट प्राइस इसका कितना था वो 10,000 था और जो प्रॉफिट हुआ वो 2000 था, इसलिए दोनों को मिला के हम कहेंगे इसने बेच दिया, जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, वो 10,000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 12,000। इसलिए जो इसका सेलिंग प्राइस है वो 12,000 है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज है 8.3 और पेज नंबर है 221। क्वेश्चन क्या है, जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500. She loses 20% in the bargaining. What was the price at which she bought it? जूही ने जो एक मशीन थी वो बेच दी 13,500 में और जो इसका जो प्राइस ओरिजिनल था उस पे उसने क्या तो 20% का इसका नुकसान हुआ। तो वो कैसे हुआ, बारगेनिंग में हुआ, क्योंकि दूसरी जो पार्टी थी वो इसको उतना नहीं दे सकती है, समझो कि ये सेकंड हैंड हो गया। तो जब इसने बेच दिया तो 20% इसका नुकसान हुआ। तो अब जो ये नुकसान है वो जो हम प्राइस मालूम करेंगे, व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, जब उसने वो पहले खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी। तो सोल्यूशन की ओर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता ही है कि हमें कास्ट प्राइस का पता नहीं है, वो अभी हम यहीं पर रखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 13,500 और लॉस दिया हुआ है और 20% है। तो अब हम जब सोल्यूशन की ओर जा करेंगे तो जब कास्ट प्राइस हुआ हम लेट करेंगे, लेट कास्ट प्राइस भी एक्स। तो एक्स जब कास्ट प्राइस होगा तो लॉस कितना हुआ 20% ऑफ एक्स। तो 20% ऑफ एक्स जब हम करेंगे तो यहाँ पर जो है वो कास्ट प्राइस भी अब हमारा आ गया। कास्ट प्राइस चूंकि एक्स है और लॉस जो है वो 20% ऑफ एक्स है, तो ये इक्वल टू है सेलिंग प्राइस को। क्योंकि एक्सरसाइज के हिसाब से हम कास्ट प्राइस है एक्स माइनस लॉस जो है, लॉस है 20% ऑफ एक्स। तो वो क्या हुआ, कास्ट प्राइस है एक्स माइनस लॉस है 20 डिवाइड बाई 100 ऑफ एक्स हुआ मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 13,500। तो ये एक इक्वेशन की मान बन गई। तो इक्वेशन अब ये हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्स जो है ये दो साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में ही है। तो पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एक्स माइनस जो 20 है 21,020 एंड 25,100। तो एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 5 एक्स इज इक्वल टू 13,500 13,500। तो जब इसका ये एक्स इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वो सॉल्व करेंगे, ये निकलेगा जो डिनोमिनेटर रहेगा 5 1 जार 5 एंड 5 minus 4, that means 5 minus 1, that means that 4 divided by 5 x is equal to then 13,500 or 13,500। x जो निकलेगा x is equal to 13,500 मल्टीप्लाइड बाय जो यहाँ पर है 4 डिवाइड बाई 5 लेफ्ट हैंड साइड में वो ट्रांसपोज होगा इस साइड में 5 डिवाइड बाई 4। तो जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे that means that x is equal to 16,875। तो इसलिए हम कहेंगे जो x है जो हमने पहले लेट किया था ये कास्ट प्राइस है, therefore she bought it for ₹16,875। क्वेश्चन हमारे पास है, चाक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो ऑफ 10:3:12, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चाक। ये आपके जो पेज नंबर है 221 पे है और क्वेश्चन नंबर है 7।
क्वेश्चन में है जो तीन क्वांटिटीज़ हैं कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीन क्वांटिटीज़ हैं, इनका रेशो भी है 10:3:12। तो परसेंटेज हमें जो बीच वाला है कार्बन उसकी करनी है, दैट मीन्स दैट जो इसका जो 3 रेशो में है उसकी करनी है। क्वेश्चन की ओर जाते हैं। रेशो ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 10:3:12। तो टोटल पार्ट कितना हुआ अगर इनको तीनों को मिलाते हैं, देन द टोटल पार्ट इज इक्वल टू 10 + 3 + 12। तो सभी को जमा करते हैं तो वो निकलता है 25। क्योंकि कार्बन की करनी है, ये बीच में आता है और 3 रेशो में है, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू किस में से 25 में से 3/25। अब परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड इन अदर सेंस दैट मीन्स 300/25 इज इक्वल टू, इसको जब सिंपलीफाई करते हैं तो डिवीजन करते हैं, इज इक्वल टू 12%। हमें पता चला कि कार्बन की परसेंटेज जो है ये 12% है। इसी का अब दूसरा पार्ट लेंगे। इफ इन ए सिटिक ऑफ चाक कार्बन इज 3 grams, व्हाट इज द वेट ऑफ द चाक सिटिक। चाक में जो कार्बन है वो 3 grams है। तो जो हमने पहले किया था वो 12% है, क्योंकि हमने भी कार्बन का किया था, वो 12% है। तो 12% किसके बराबर है फिर 3 grams के। अब वेट करना है किसका, इस चाक सिटिक का पूरा। तो हम कहेंगे लेट वेट ऑफ चाक सिटिक बी इक्वल टू x grams। तो x ग्राम रखेंगे। अब हमने जाना जो 12% ऑफ x होता है वो 3 grams होता है, ये हम सॉल्व करेंगे। 12% का मतलब है 12/100 मल्टीप्लाइड बाई x इजकल टू 3। एक इक्वेशन बन गई, वो इजकल टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट मीन्स दैट 300/12। अब 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2s are 24 और ये इस साइड मिल गया 6, 12 5s are 60, दैट मीन्स दैट 25 grams। Therefore, the weight of the stick is equal to 25 grams। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, यही है क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज है 8.3। अमीना buys a book for ₹275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sells it for? अमीना ने 275 की एक किताब ले ली और इसको फिर नेक्स्ट ईयर या इसी साल बेच दिया, लेकिन 50% के हिसाब से। तो हमें पता ही है कि जब कोई भी चीज़ खरीदा जाता है तो फिर अब उसको सेल जब करते हैं, चाहे मजबूरी में या उसको पढ़ के फिर बेचते हैं, तो उसका कुछ डिस्काउंट ही बन जाता है या हाफ प्राइस में हम उसको बेच। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसको लॉस हुआ है 50% का है। तो अब इसने जो है कितने में बेचा है, तो हमें पता है जो हमारे पास है वो है। तो सोल्यूशन की ओर जाते हैं। कास्ट प्राइस है दिया हुआ है ₹275। अब लास्ट कितना हुआ परसेंटेज 15%। तो 15% किस पे हुआ है 275। तो लास्ट इज इक्वल टू 15% ऑफ 275। तो हम निकालेंगे 15% ऑफ 275, दैट मीन्स 15/100 मल्टीप्लाई बाई 275। अब क्योंकि 15 से 275 को मल्टीप्लाई अगर करेंगे 15 5s are 75 और 5 लिख लेंगे और 7 कैरी करेंगे। 15 7s are 105। इसको 105 को 7 ऐड करेंगे, दैट मीन्स दैट इट विल कम 112। तो 2 लिखेंगे तो 11 तो कैरी होगा। 15 2s are 30, 30 और 11 होगा 41, दैट मीन्स दैट 4125, दैट मीन्स 4125 डिवाइड बाई 100। तो 100 नीचे है इसलिए इसका पॉइंट होगा, दैट मीन्स 41.25 निकलेगा इसका। देन लास्ट इज इक्वल टू, लास्ट तो हुआ 50% ऑफ 275, वो निकल गया हमें 41.25। अब हमें पता है कास्ट प्राइस माइनस लास्ट आता है सेलिंग प्राइस को। तो कास्ट प्राइस कितना है, क्योंकि जो ऑलरेडी दिया हुआ है वो 275 है। तो लास्ट कितना है जो हमने अभी निकाला, दैट मीन्स 41.25, क्योंकि ये 50% ऑफ 275 है, वही हमने निकाला जो अभी हमने निकाला 41.25 इजकल टू सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस हमें मालूम ही नहीं है, तो सेलिंग प्राइस हम वहीं पर रखेंगे। तो या हम कभी एक्स के हिसाब से भी रखेंगे। अब ये एक्स कहो या सेलिंग प्राइस कहो, जो हमने लेट किया या ऐसे ही रखा सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस किसके बराबर हुआ 275 को घटा लेते हैं हम 41.25, वो निकलता है 233.75। इसलिए क्या कहेंगे हम, सेलिंग प्राइस है बराबर 275।
चूँकि यही जो आमना जो बुक ले ली थी पहले 275 को, चूँकि अब इसका लॉस हुआ 15%, दैट मीन्स इसने जो खरीद बेची थी अब वो 233 को ही 33.75 को ही बेची थी। आज के लिए इतना ही, बाकी एक नया चैप्टर लेके और नया वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।